हेलो दोस्तों। अभी तक हमने भारतीय मानसून के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी थी कि भारतीय मानसून को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसमें से एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर उसको हम आज डिस्कस करेंगे, एल नीनो। एल नीनो इसका एक विपरीत है ला नीना। इन दोनों के बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब कभी भी आज के टाइम पर भी या फिर आप कह सकते हो कि पिछले सालों में जब भी वर्षा कम हुई है तो सिंपल सी एक बात आती है कि जी एल नीनो का प्रभाव है। एल नीनो का प्रभाव है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब ज्योग्राफी के विद्यार्थी से पूछा जाता है जी एल नीनो है क्या, तो उसको यही नहीं पता होता जी एल नीनो होता क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है एल नीनो के बारे में वो दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों के जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो हो जाएगी। तो जब हम एल नीनो की बात करते हैं, एल नीनो वास्तव में एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना कैसे है कि आप लोगों को पता ही है कि जो पूरा संसार है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 महासागर पाए जाते हैं। और एल नीनो एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखी जाती है जो कि प्रशांत महासागर में होती है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। इसको हम मानचित्र के ऊपर भी देखेंगे। मुख्य रूप से जब भी हम एल नीनो की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो इसका अर्थ निकल के आता है, स्पेनिश शब्द से लिया गया है, छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड। इसका नाम क्यों रखा गया? इसका नाम रखने का कारण ये है कि यह जो प्रशांत महासागर के अंदर जो आता है पेरू तट के आसपास, वह क्रिसमस के समय के आसपास आता है। तो इस वजह से इसको एल नीनो का नाम दिया गया है। अब बात क्या होती है कि कंडीशन क्या आएंगी? कंडीशन क्या आती है कि जो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है वहाँ पर नॉर्मल रूप से ठंडा पानी पाया जाता है, और जो उसका पश्चिमी भाग है वहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है। आप एक चीज़ कह सकते हो कि उनके जो तापमान है उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन पाया जाता है। जहाँ पर ठंडा पानी पाया जाएगा तापमान कम है, जहाँ पर पानी गर्म पाया जाएगा वहाँ पर गर्म पानी है। इस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं या जिसको आप व्यापारिक पवनें बोलते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जिसकी वजह से जो गर्म पानी है उसको मुख्य रूप से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ उसकी मूवमेंट करती है। मतलब एक करंट के रूप में जो आप इसको बोल सकते हैं सी करंट, या आप कह सकते हो महासागरीय धाराएं। कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो एल नीनो है वास्तव में वह एक गर्म जल की धारा है। ठीक है, वह एक समुद्री धारा है। और वो क्या करती है, जब भी जो पेरू तट है उसके पास आती है तो वहाँ के जो आपका आप क्या कह सकते हो उसको, जो वहाँ का वायुमंडल की दशाएं हैं उसको परिवर्तित कर देती है। जब ये एल नीनो आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो पूर्वी प्रशांत है पेरू और इक्वेडोर के तट के पास गर्म पानी बहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर समुद्र का जो तापमान है सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगर तापमान बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। नॉर्मल कंडीशन में पेरू और इक्वेडोर के तटों के पास ठंडी जलधारा बहती है, परंतु जैसे ही एल नीनो का समय आता है उस समय पर गर्म पानी की धारा आ जाएगी, तो जिसकी वजह से उसके सतह का तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर अपने आप घट जाएगा। और ये जो घटना होती है लगभग लगभग 2 से 7 वर्षों के अंतराल पे होती है। कभी 2 साल में आ सकती है, 3 में आ सकती है, 5 में आ सकती है, 7 में आ सकती है। और जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग लगभग 9 से 12 महीने के बीच में ये एक्टिव रहती है। एक सिंपल से शब्दावली में अगर हम देखें कि जो एल नीनो है वास्तव में वो एक गर्म जल की धारा है जो कि
प्रशांत महासागर में नोट की जाती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे ठंडी जलधारा होती है, परंतु जब एल नीनो आती है वो गर्म होती है और पेरू और इक्वेडोर के तटों के पास क्या करती है, अपना इम्पैक्ट डालती है। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, सबसे मेन चीज़, एल नीनो जब भी आती है तो उस कंडीशन में भारत के अंदर जो मानसून है वो कमज़ोर होती है, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि मानसून कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से सूखा पड़ेगा या बहुत कम बारिश होगी। उसका एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने भी खुद महसूस किया है कि 2015-16 का की जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में भारत के अंदर सूखे की स्थिति आ गई थी। और जब भी ये स्थिति आती है तो उस कंडीशन में भारत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो और अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, दक्षिणी अमेरिका देश है, वहाँ पर क्या होता है, बाढ़ और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है, वहाँ पे सूखा भी पड़ता है और वहाँ पर जो जंगल होते हैं उनके अंदर आग भी लगती है। उत्तरी अमेरिका में गर्म और सूखा मौसम होता है, जबकि दक्षिणी भाग में अधिक बारिश होती है, क्योंकि क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और पूरे अगर विश्व की बात करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन तेज को बड़ी तेज गति से आगे बढ़ाता है। सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो मछली पालन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ठंडे पानी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिससे मछलियाँ कम होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम, ये एक डायग्राम है, डायग्राम में यह एक मानचित्र है जिसमें साफ साफ दिखाया गया है ऊपर विंटर सीजन। जो आप लोगों को ये जो एरो दिख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये पेरू कोस्ट है, ये वार्म विंटर है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पहले ठंडे पानी की बह रही थी, उसके बाद क्या हुआ, ये गर्म जल की धारा इस तरफ आ गई। ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा सर्कुलेशन क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, मतलब जब आप इसको देखोगे ये पैसिफिक, ये पश्चिम है, ये पूर्वी है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ वार्म वाटर बहना प्रारंभ कर देता है। मगर नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कूल वाटर होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में ऐसे चलती है। परंतु जब क्या होता है, कंडीशन रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गर्म जल आ जाएगा, गर्म होगा तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर उल्टा सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये जो डायग्राम दिख रहा है, मानचित्र दिख रहा है, इससे इन चीज़ों को की क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट होता है, ला नीना। ला नीना क्या होता है, ला नीना एल नीनो का बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें जो पूर्वी प्रशांत है वो ठंडा हो जाता है, जिससे भारत में ज़्यादा बारिश हो सकती है। एल नीनो है वह एनएसओ का एक हिस्सा है जो मौसम को जो मौसम की हम भविष्यवाणी करते हैं उसका के लिए महत्वपूर्ण एक इंडिकेटर का कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो इस फिनोमेना को सैटेलाइट से या मौसम के जो अलग अलग उनके इंस्ट्रूमेंट है उससे ट्रैक करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इन लोगों को जो मॉनसून की प्रेडिक्शन है उस करने में सहायता मिलती है। जो ये डायग्राम है ये ला नीना का है। ला नीना का क्या है भाई, कूल वाटर आ गया, कूल वाटर आने की वजह से वापस सेम सर्कुलेशन आ गया, कि जब भी ला नीना की स्थिति होगी उस कंडीशन में क्या होगा, आपके भारत के अंदर जो इस क्षेत्र में है वो बारिश सामान्य होगी। ये देखो नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखाऊं इससे पहले वाला, इस कंडीशन बिल्कुल इसका विपरीत है। मतलब क्या हो गया, ये देखो इस तरफ कंडीशन बिल्कुल विपरीत है, इस तरफ कंडीशन बिल्कुल मतलब विपरीत हो जाएंगी। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसको आप ला नीना बोल सकते हो, इसको आप एल नीनो बोल सकते हो। मतलब जब आप मानचित्र में देखोगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।